हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर सेफ एट योर होम्स। आज मैं आपको करवाने वाली हूँ एडजेक्टिव का ही टॉपिक। मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के कि एडजेक्टिव को ही हम आगे लेकर जाएंगे। कुछ चीज़ें रह गई थी एडजेक्टिव के अंदर आपको बतानी, दैट इज़ करेक्ट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स। बेटे हमें ये पता है एडजेक्टिव क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं। डिफरेंट टाइप्स को यूज़ करने में कई बार हमें प्रॉब्लम आती है, और ख़ास तौर पे कुछ एक जो है कंफ्यूजिंग जो पेयर होते हैं एडजेक्टिव के आप कह सकते हैं, उनके अंदर हमें हमेशा रहता है कि ये यूज़ करना चाहिए क्योंकि दोनों ही एक टाइम पे अच्छे लगते हैं, ठीक लगते हैं हमें, परंतु हमें ये नहीं पता होता कि हम कौन सा इसके लिए एप्रोप्रिएट वर्ड है विच वी हैव टू यूज़। दैट आई एम टेलिंग यू सम ऑफ द केसेस विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो हम जो पहला केस मैं आपके लिए ले रही हूँ, दैट इज जो फर्स्ट केस है सम और एनी। सम जो होता है और एनी जो होता है वो एक ही तरह का मीनिंग दे रहा है। कुछ एनी भी कुछ होगा, सम भी कुछ होगा, लेकिन सम हम वहां यूज करते हैं जहां एफर्मेटिव सेंटेंस हो, जहां एफर्मेटिव सेंटेंस हो। एफर्मेटिव सेंटेंस टाइप ऑफ सेंटेंस हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? पॉजिटिव सेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनको हम एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, और जो एनी है वो हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम यूज करते हैं, दैट इज यूज्ड अंडर नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव के अंदर यूज होता है हमारा सेंटेंस के अंदर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आई have already purchased some books। मतलब क्या हुआ कि मैंने कुछ बुक्स ऑलरेडी परचेज कर ली हैं। अब इसी में अगर हम इसी सेंटेंस को लगभग हम नेगेटिव सेंस के अंदर लेकर जाएं तो हम एनी का यूज करेंगे। जैसे कि आई हैव नॉट परचेज्ड एनी बुक। यहां पर हम सम नहीं लगा सकते, ठीक है। आई हैव नॉट परचेज सम बुक्स, नो, तो यहां पर हम लगाएंगे एनी। आई हैव ऑलरेडी परचेज्ड एनी बुक्स भी नहीं लगाएंगे, आई हैव ऑलरेडी परचेज्ड सम बुक। बोथ दीज सेंटेंस आर करेक्ट, बट वी यूज सम इफ अफर्मेटिव आंसर इज एक्सपेक्टेड, यानी यस वाला आंसर जब एक्सपेक्टेड हो तो हम सम का यूज करेंगे, एंड व्हेन अ नेगेटिव आंसर इज एक्सपेक्टेड तब हम उसके अंदर एनी का यूज करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, आई एम फीलिंग हंग्री, कुड यू गिव मी सम ब्रेड। मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग ब्रेड, तो हम क्या करेंगे? सम का यूज। भी मुझे एक्सपेक्टेशन है कि कुछ ना कुछ आपके पास है। आई होप यू कैन नॉट डू वर्क योर सेल्फ, डू यू नीड एनी हेल्प। नाउ आई एम सपोज आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो ना बोलेगा कि आई डोंट नीड एनी हेल्प। देखो फिर से सुनो, आई एम फीलिंग हंग्री, कुड यू गिव मी सम ब्रेड टू ईट, आई होप you can do your work yourself, do you need any help। so that is the difference between some and any। so further, ये तो आसानी है, ज़्यादातर इसमें इतनी कंफ्यूजन की बात नहीं होती, बट सम ऑफ द आंसर्स आई हैव चेक्ड द क्वेश्चन पेपर की इसमें भी थोड़ा बहुत बच्चे जो है गलती कर देते हैं मच और मैनी के अंदर। मच जो होता है बेटे, मच हम यूज़ करते हैं लार्ज क्वांटिटी के लिए, विच इज़ अनकाउंटेबल, जब काउंट नहीं कर सके तो हम मच का यूज़ कर सकते हैं। और मैनी वी यूज़ व्हेन द थिंग्स आर काउंटेबल, हम जिनको यूज़ कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो हम उनको यूज़ करते हैं। जैसे मैनी बुक्स वी कैन काउंट बुक्स, सो देयरफॉर मैनी बुक्स। और मच इंक बिकॉज वी कांट count the ink. Much sorrow, much joy, many years,
many days, many months, like this. Okay, now another one is, next we are discussing beta little, a little and the little. इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स मैंने देखी हैं कि लिटिल में, अ लिटिल में और द लिटिल में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं. लिटिल जो हम यूज़ करते हैं व्हेन देयर इज ऑलमोस्ट नन, कुछ भी ना रहा हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक लिटिल वर्ड. ठीक है. नेक्स्ट जो हम यूज़ करते हैं दैट इज अ लिटिल, एट लीस्ट समथिंग इज लेफ्ट. एट लीस्ट समथिंग इज लेफ्ट, मतलब ये बिल्कुल नेगेटिव और ये उससे थोड़ा आगे आके. द लिटिल जब हम यूज करते हैं तो ये सारे के लिए है. द होल थिंग्स आर डन, द होल, बट दो वेरी लिटिल. नहीं, समझ में नहीं आया है ना, नहीं समझ में आया तो हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल क्या लेंगे, सो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया इसको. अब ये देखिए कि हम कर रहे थे लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल. तो लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल. अब वर्ड देखिए किस तरह से यूज़ होते हैं. आई हैव लिटिल मनी, आई कैन नॉट बाई चॉकलेट फॉर यू. यानी कि ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंस में चला गया. नेगेटिव कर रहा है, ना कर रहा है. आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास कम मनी है और इसी वजह से, कम पैसे होने की वजह से मैं आपको चॉकलेट नहीं लेकर दे सकता. तो नेगेटिव सेंस क्रिएट कर रहा है लिटिल. नाउ आई हैव अ लिटिल मनी, आई कैन अफोर्ड टू बाई अ चॉकलेट. एक चॉकलेट मैं आपको लेकर दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कम ही पैसे हैं. समवट पॉजिटिवनेस आ गया. उसके बाद द लिटिल, देखिए क्या डिफरेंस आएगा इनके बीच में. आई बॉट अ बार चॉकलेट विद द लिटिल मनी आई हैव. यानी कि जितनी भी लिटिल मनी मेरे पास थी, एज अ होल, द होल आई हैव यूज्ड टू बाय दैट चॉकलेट. दैट लिटिल मनी आई हैव यूज्ड टू बाय दैट चॉकलेट. तो बच्चों हमने यहाँ पर किए कुछ कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स जिनके लिए बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, नहीं समझ में आता. तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ, आपको ये समझ में आया हो. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ स्विच द लाइक बटन. सब्सक्राइब द चैनल, आप व्यू करते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. इसमें कोई पैसे नहीं लगते सब्सक्रिप्शन के अंदर. और कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको कमेंट कीजिए. इट गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिफिकेशन एंड मीन्स अ लॉट फॉर मी. थैंक यू वेरी मच.